नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संगम में बसंत पंचमी को भी स्नान नहीं किया। मौनी अमावस्या के दिन इस मेला प्रशासन ने उनके साथ जो कुछ किया, जो बर्ताव किया, उनके शिष्यों के साथ जो कुछ किया, उसको लेकर वो व्यथित हैं और उसी जगह पर अभी भी वो बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, जिस जगह बहुत ही अपमानजनक तरीके से प्रशासन ने उन्हें लाकर छोड़ दिया था। मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन ने उनको स्नान नहीं करने दिया और उनको उनके तमाम शिष्यों के साथ लाकर वहां पर छोड़ दिया। वहीं वो बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि अभी उनका मौनी अमावस्या का ही स्नान नहीं हुआ तो बसंत पंचमी का स्नान कैसे करेंगे, और जब तक प्रशासन अपने इस कृत्य के लिए माफी नहीं मांगेगा तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। दूसरी ओर उनकी तबीयत भी खराब हो गई, काफी बीमार भी हो गए, बड़ा तेज बुखार था, जो खबरें आ रही हैं लगातार उनकी और दूसरी तरफ जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ व्यवहार हुआ है, पूरे देश भर में क्या दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है। उसकी निंदा सरकार के लोग भी कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग भी कर रहे हैं, पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। अलग थलग पड़ने की वजह भी है, वजह यह है कि आखिर शंकराचार्य के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार क्यों किया गया, और अपमानजनक व्यवहार अगर हो भी गया जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से, वहां के लोगों की ओर से, तो कम से कम उन अधिकारियों को उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये अधिकारियों की वजह से नहीं हुआ है, इसके पीछे शासन का सीधा सीधा निर्देश है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन ये बर्ताव हुआ है उसके अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिला प्रशासन बहुत उसकी निंदा होने लगी चारों ओर, जिला प्रशासन बिल्कुल बैकफुट पर दिख रहा था। उसी समय उसी दिन जब यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जिले के तमाम अधिकारी और प्रयागराज मंडल के अधिकारी थे, जिसमें मंडल के कमिश्नर भी थे, वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे, मंडलायुक्त थी, जिलाधिकारी थे, इन सभी लोगों ने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से शंकराचार्य के साथ का नाम लिया और उनके साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर खेद प्रकट किया। हालांकि उन्होंने कहा भी कि हम जो कुछ भी किया गया वो वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया, लेकिन अगले ही दिन जिस तरीके से उनको नोटिस दिया गया, जिस अपमानजनक तरीके से नोटिस दिया गया, उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, और उसके बाद फिर जिस तरह का प्रशासन का बर्ताव होने लगा प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, फिर लगातार जो कुछ शंकराचार्य के साथ होने लगा, उसको देखते हुए यह साफ हो गया कि इसका निर्देश सीधे सीधे शासन की ओर से दिया गया है। और निर्देश में उत्तर प्रदेश में एक ही निर्देश माना जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे केंद्र में केवल एक ही निर्देश माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी तरीके से यहां उत्तर प्रदेश में भी केवल और केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन ये ऐसा, अच्छा, शंकराचार्य ने उनके उस जो नोटिस दिया गया था उसका जवाब भी दिया, जवाब में निरुत्तर हो गया पूरा प्रशासन, और खुद प्रशासन ही घिरा हुआ पाया गया। प्रशासनिक पूरी कार्रवाई जो है घिरी हुई पाई गई, पूरा प्रशासनिक तौर तरीका घिरा हुआ पाया गया कि आप उस शंकराचार्य से पूछ रहे हैं मेले के दिन अचानक सबसे बड़े स्नान के बीच जाने के बाद कि आप अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए, तो क्या आप सो गए थे, आप लोग कहीं चले गए थे? आपको पता ही नहीं था कि आप जिसके नाम से जमीन अलॉट कर रहे हैं, जिसके नाम से वहां इतना बड़ा शिविर लग रहा है, जिसके हजारों अनुयायी वहां पर रोज पहुंच रहे हैं, आप उस जानते ही नहीं कि वो शंकराचार्य सही है कि गलत है। और आपको यह भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपको यह भी नहीं पता है कि क्या किस तरीके से शंकराचार्यों का जो निर्वाचन होता है या मनोनयन होता है वो होता है। आपने सीधे नोटिस दे दिया, आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। ये नोटिस आपने कैसे दिया, किसके निर्देश पर दिया, बहुत बड़ा सवाल है, और इसके पीछे कहीं कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है। शंकराचार्य लगातार वो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। सरकार में केवल उत्तर प्रदेश सरकार की ही नहीं, वो केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हैं। जब हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो वो राजनीतिक मुद्दों में नहीं उठाते हैं।
और केवल इसी बीजेपी सरकार में ही उठा रहे हो ऐसा भी नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उसमें भी उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि तब वो शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन जिस भी कैपेसिटी में थे, संत वो बहुत दिनों से हैं, तब भी वो सवाल उठाते थे और उसके लिए दंडित भी हुए हैं, मार भी खाए हैं वो, ऐसा नहीं है पिछली सरकारों में। तो अब सवाल उठता है कि आपके खिलाफ अगर ये सरकार अपने को ये मानती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो एकदम ब्रह्म वचन है, वो एकदम ब्रह्मा की लकीर है कि उससे ज्यादा सही कुछ हो ही नहीं सकता है, वो गलत कभी हो ही नहीं सकता है, ये सरकारें ये मानकर चलती हैं और इनकी आलोचना करने को ये गलती नहीं मानते, अपराध नहीं मानते, ये पाप मानते हैं कि इनकी आलोचना कैसे हो जा रही है इनकी सरकारों में, ये कुछ भी कर दें, यहां भ्रष्टाचार किस तरीके से हो जाए, अपराध हो जाए, सारी चीजों की आप तरफदारी करते रहिए, बढ़िया बताते रहिए, लाशों पर पर्दा डाल दिया जाता है उनको आप बेहतर बताते रहिए, तो सारी चीजें अच्छी हैं। यहां मणिकर्णिका घाट में पूरा का पूरा घाट तोड़ दिया गया और उसको मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो एआई की बनी हुई तस्वीरें हैं। आप कह दीजिए कि एआई की बनी तस्वीरें हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, अन्यथा आप जो है वो अपराध के भागी हो जाएंगे, पाप के भागी हो जाएंगे। ये तो इस सरकार की रीति नीति है। लेकिन अभी तक क्या होता था, अच्छा मुख्यमंत्री इधर क्या हो रहा है कि सीधे सीधे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस घटना को लेकर उन्होंने निंदा की, जांच की बात कही उन्होंने कि इसकी जांच कराई जाएगी। दूसरी ओर उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में कह रहे हैं कि कुछ राक्षस किस्म के लोग, कालनेमी का जिक्र किया उन्होंने, ऐसे लोग धर्म का चोला ओढ़कर, गेरुआ ओढ़कर, सुनते जाइएगा ये उनके वचन है, वो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ऐसे लोग पहुंचा रहे हैं, गेरुआ ओढ़कर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म को गर्त में ले जा रहे हैं और सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म को का जो एक परसेप्शन है, हिंदू धर्म की एक जो भावना है, उसको नष्ट करने पर तुले हैं। बस पहचानने की जरूरत है कौन ऐसा कर रहा है। आपका इशारा चाहे भले शंकराचार्य की ओर रहा हो, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर रहा हो, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मैं भी बहुत दिनों से जान रहा हूं, आप भी जान रहे होंगे और अब बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में भी जान रहे होंगे। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने किसी काल ने भी, किसी मारीच, किसी रावण जैसा काम नहीं किया है। धर्म के खिलाफ जब जब आवाज उठी है, मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग 20 साल 22 साल की रिपोर्टिंग, और मैंने उस घटना को कवर किया है जब अकेले शंकराचार्य थे, बनारस में जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, मूर्तियों को अपमानित किया जा रहा था। ये बार बार ये बात कह रहा हूं और मेरी रिपोर्ट्स बीबीसी में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर न जाने कितने अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट की और मेरी रिपोर्ट्स को कोट किया उन्होंने, आप उनको देख भी सकते हैं। जब विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर वहां मंदिर तोड़े जा रहे थे, जिन लोगों के मकान तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, जमीनें उनकी हड़प ली गई, वो भी शांत हो गए मुआवजा पाने के बाद, लेकिन शंकराचार्य आज तक अपने उस विरोध पर टिके हुए हैं। ये वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, इसलिए उनकी बात मैं कर रहा हूं कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है मेरी जानकारी में कि जिससे उनको कालनेम या मारीच किया जा सके। और हां, ऐसे बहुत से लोगों को मैं जान रहा हूं और आप भी जान रहे हैं जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन आज शंकराचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें वो सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार के हर कदम पर साथ खड़े रहते हैं। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, तब नहीं सरकार के साथ थे, तब भी वो सरकार के ही साथ खड़े थे, सरकार के विरोध में तब वो नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे लोगों को मैं कालनेमी और मारीच और राक्षस और जिससे भी आप उपमित करना चाहेंगे, हालांकि मैं इस तरह की उपमाओं का मैं समर्थन कतई नहीं करता हूं। यहां कोई राक्षस नहीं है, हर व्यक्ति मनुष्य है, आपकी आलोचना करने वाला भी, गलत काम करने वाला भी मनुष्य है। उन्हीं मनुष्यों के लिए कानून में सजा का प्रावधान है, अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। मनुष्य होकर वो ये गलत काम कर रहे हैं, उनको हम राक्षस कह दें, नीच कह दें, पापी कह दें, ये सारी चीजें हमारे संस्कारों में नहीं है। खैर, ये अपनी अलग बात है, लेकिन यहां सवाल ये है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से इस मामले में लग-थलग पड़ गए हैं। संगठन से लेकर सरकार के भीतर वो इस कृत्य का जबरदस्त विरोध हो रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि अब केंद्रीय नेतृत्व तो काफी दिनों से जो उसकी इच्छा थी, आकांक्षा थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाए वो मुख्यमंत्री के पद से,
और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि वहां प्रशासन का सहयोग, जो केंद्र सरकार जिस तरीके से बनी है वहां उसको सहयोग नहीं मिला, अगर मिला होता तो 10-20 सीटें यहां और बढ़ जाती। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। ये सारी चीजें केंद्रीय नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ के प्रति एक जो नाराजगी है, गुस्सा है, उसका कारण थी। और शंकराचार्य के अपमान से एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे उनको हटाने की अब तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं, ऐसा माना जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान बहुत हल्का बयान नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। और यह बयान उन्होंने बहुत इसलिए दिया है क्योंकि उनको पता है कि इससे उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, और माना जा रहा है कि इस बयान के पीछे निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व का संकेत है। ऐसे ही उन्होंने नहीं दिया है। दूसरी ओर बीजेपी के कई नेता अब सीधे तौर पर मुखालफत कर रहे हैं सरकार का, प्रशासन का, जो कुछ भी उनके साथ हुआ है। इस्तीफे धड़ाधड़ हो रहे हैं, कई, हालांकि कोई बड़ा इस्तीफा भी नहीं हुआ, लेकिन कई सारे इस्तीफे नजर में आ रहे हैं कि हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब की बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी जगह प्रहार किया है, इस तरह से प्रहार, इस तरह से राक्षस बता देना, किसी को कुछ भी बता देना, तो अगर वो मुस्लिम है तो वहां तो आपको बड़ी प्रशंसा मिल रही थी, लेकिन अब यहां तो आपने सीधे हिंदुओं के, सनातन धर्म के सबसे बड़े जो गुरु हैं, जहां से सारे नियम आचरण तय होते हैं, आपने सीधे उन्हीं पर प्रहार कर दिया। यानी आपने बता दिया कि आप हमारी तरफदारी करते रहिए, हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहिए, जी हुजूरी करते रहिए, तभी आप धर्म के भी शिखर पर बैठ सकते हैं, अन्यथा हम आपको राक्षस बना देंगे। तो यहां उन्होंने उस जगह पर प्रहार कर दिया है कि अब पार्टी मजबूर हो गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया में लगातार आलोचना हो रही है, विरोध हो रहा है, कई लोग कहते पा रहे हैं कि हम 12 साल से 15 साल से बीजेपी को वोट देते रहे हैं, लेकिन अब जो कृत्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अब हम उसको नहीं देने वाले हैं। तो ये मुद्दा जो है अब सरकार पर, पार्टी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में 2027 में, ये अगले साल अब विधानसभा के चुनाव भी हैं, और केंद्र सरकार को ये पता है कि अगर ये समुदाय नाराज हो गया, जिसकी बदौलत उनकी पूरी राजनीति चल रही है, तो फिर पार्टी कहां चली जाएगी। तो ये केंद्र सरकार के लिए एक मुद्दा भी है। लेकिन इसको यह भी कहा जा रहा है कि क्या ये कोई साजिश है योगी को हटाने की? तो योगी को हटाने की ये साजिश नहीं है। ये एक कहा जाए तो ये योगी का, अगर वो हटते हैं तो ये सेल्फ गोल है, नहीं भी हटते हैं तो ये सेल्फ गोल है। चुनाव में निश्चित तौर पर इसका असर पड़ना है, क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सेल्फ गोल मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान सकते हैं कि पहली बार कोई गलती हो गई प्रशासन से, तो प्रशासन ने माफी मांग ली होती। आप तो, यानी सरकार तो तब तक इन्वॉल्व भी नहीं थी, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए हो रहा था। कई बार प्रशासन को, पुलिस को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन कोई गलती अगर हो गई तो उसमें माफी मांगने में तो कोई बुराई नहीं। यही बात केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, यही बात तमाम लोग भी कह रहे हैं, यही बात दूसरे लोग भी कह रहे हैं, यही बात दूसरे जो शंकराचार्य हैं वो भी कह रहे हैं, अन्य 3 पीठों के। फिर आपने उसको कैसे एक मुद्दा बना लिया, कैसे अपने ईगो पर ले लिया? आपने ईगो पर ले लिया कि अगले दिन आपने नोटिस भिजवाया, उस नोटिस का जवाब मिला तो आपने अगला नोटिस फिर भिजवा दिया। यानी जब आप सीधे वहां पर इन्वॉल्व हो गए कि अब जितना अपमान है अपमान करते चले जाओ, आपको यह लग रहा है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो यह अहंकार आपके अंदर अगर है तो पार्टी को लग रहा है कि यह अहंकार तो पूरी पार्टी को ही ले डूबेगा। आपका क्या है, आप तो आपस मठ में चले जाओगे, ऐसा बीजेपी के भीतर यह माना जा रहा है। तो पार्टी कहां चली जाएगी, यह सोचने वाली बात है। दूसरे, फिर आपने एक नोटिस दे दिया कि अब आपको हम पूरे हमेशा के लिए आपको प्रतिबंधित कर देंगे, यानी उस माघ मेले में शंकराचार्य को ही प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जो पूरे सनातन धर्म की व्यवस्था तय करने का काम करते हैं, नियम, संयम, आचरण, बहुत सारी चीजें। उसके बाद आप किसी भी तरीके से उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 6 दिन हो गए, तो सवाल यह है कि कोई आपके पीछे साजिश नहीं हो रही है।
मौका ये मिला है और इस मौके का इस्तेमाल करके अगर आपको हटाया जाता है तो आपको एक पैसे की संवेदना भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपने शंकराचार्य का इस कदर अपमान किया है जिस अपमान की कल्पना नहीं की जा सकती। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें।